दिव्य जो साधना में जीवन जी रहे हैं, जो ब्रह्म की साधना में अनवरत हैं और जिनका ध्येय है ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म की जिज्ञासा और ब्राह्मण भटकों के लिए ब्रह्म विद्या का ज्ञान उपदेश कराने के बाद में महाराज वेदांत जी महाराज का आगमन हमारे बीच में हुआ है। हम सब मिलकर पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, उनका वंदन अभिनंदन करते हैं। स्वागत वंदन और अभिनंदन है पूज्य गुरुदेव की ओर से भी महाराज जी का बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है। बोले सदगुरु गुरुदेव भगवान की जय। पार्वती पते हर हर महादेव। बेला में परम पूज्य गुरुदेव जो कि जगत गुरु की उपाधि से अलंकृत किए गए हैं, गत वर्ष महाकुंभ की पावन बेला में महापुरुष चरणारविंदम। सब प्रणाम करिए महाराज जी को, बोलिए मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शि भगवान की जय। हरि बोले नमः शिवाय। भोपाल की मध्य प्रदेश की पावन धरती पर मानसरोवर जैसे धाम की स्थापना करने का श्रेय भगवान शिव ने जिनको दिया, ऐसे शिव संत हमारे श्री संजय कश्यप जी, उपस्थित समस्त भक्तवृंद, माताएं एवं बहनें, आप सभी लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है ये भगवान शिव का ही क्षेत्र है। यहाँ पर कदम कदम पर आप शंकर जी की जो ज्योतिर्लिंग है उनको आप पाएंगे। ज्योतिर्लिंग का मतलब यह है कि आप प्रगट भय विधि न बनाए, जिनकी रचना किसी मिस्त्री ने नहीं की, किसी कारीगर ने स्वयंभू है। ऐसे जो शिवलिंग उद्भूत होते हैं उस क्षेत्र को ज्योतिर्लिंग भूमि कहते हैं। और ऐसे भोजराज भी भगवान शिव के अद्वितीय भक्ति थे। गुफा मंदिर में गुफा के अंदर विराजमान जो भगवान शिव हैं, हम सब लोग उन्हीं के प्रसाद, उनकी मंगलमय कृपा हम सभी पर रही है। और ऐसी बाबा विश्वनाथ की पावन धरती काशी, ज्योतिर्लिंग अनेकों हैं और शिव पुराण में सबका अलग अलग महत्व का वर्णन है। पर उसमें जो पारदेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो आप जानते हैं, ये कोई मृणमय नहीं, ये कोई पंच धातु में नहीं है जो धातु में बनी हुई। ये भगवान शंकर स्वयं, केशरी नंदन जिनको कहा जाता है ना, जब विश्वमोहिनी जी का दिव्यतम स्वरूप को देख करके भगवान शिव स्वयं में स्थित नहीं रह पाए, तब उनकी शक्ति पारद रूप में प्रवाहित हुई, पारिक रूप में प्रवाहित हुई। उसी को ऋषिमुनियों ने संग्रहित किया और कहा, शिव महापुराण में बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन है। तो उसमें जब हम देखते हैं तो उसके एक अंश से जो ऋषिमुनियों ने एक पर्णपुट में उसको आधारित किया और फिर अंजना को ग्रहण कराया, जिससे हनुमान जी की उत्पत्ति हुई। तो प्रकृति से परे है पारा, और उस पारे के शंकर जी का प्रकट होना वो भी सिद्ध आचार्यों के ही माध्यम से संभव है। अच्छे अच्छे वैज्ञानिक भी यहाँ पर फेल हो जाते हैं। अभी अगर आपने देखा हो तो हमने तो हमारे सामने देखा, शांतनु जी उठा रहे थे तो उनकी लग रहा था कि पूरी ताकत लग रही है। इसी से इनकी महिमा जान सकते हैं। और धातुओं को भी उठा के देखना, इसी क्रम की, इसी वजन की, तो आप देखोगे इस आकार प्रकार से, चाहे वो लोहा हो या अन्य धातुएं हो, उनको उठाना तो आप अनुभव करोगे कि ज़्यादा ज़्यादा 1.5 किलो 2 किलो। कितना अनुभव हो रहा था आपको? 20-25 का तो हो रहा होगा, हाँ 21। मैंने तो देखिए थोड़ी बहुत तो सिद्धि आ जाती है चढ़ पात खाऊं के सामने बैठने से। हमने लगभग 5 का
क्योंकि हमारे साथ में बहुत छोटे पारमेश्वर भगवान शंकर जी चलते हैं, क्योंकि हमको देश विदेश के लगभग 35 कंट्रीज आई गो एवरी ईयर। जस्ट आफ्टर फिनिशिंग दिस मंथ आई एम गोइंग टू यूएसए, अमेरिका। तो हमारे साथ में छोटे ही स्वरूप में रह जाते हैं, और वो गणेश जी भी वहाँ पर विराजमान है। वैसे ही गणेश जी हमारे साथ में चलते हैं। इस प्रकार से ये जो भगवान शंकर जी की महिमा है वो अपने आप में अद्भुत है। आपने शिव महापुराण पढ़ा होगा, सुना होगा। और शिव महापुराण में ये ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य कैसे है आपको मालूम? ज्योतिर्लिंग के बारे में क्या है कि हमारे हिंदू धर्म के बहुत से विरोधी हैं, तो इन हमारी पूजाओं की उपासनाओं को लोग कई प्रकार से निंदित करके उनको कहते हैं कि ये तो ऐसा है वैसा है, स्त्रियों को शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए, या फिर कहते हैं कि शंकर जी का भोग लगा हुआ नहीं खाना चाहिए। तो फिर कभी कभी कहते हैं नहीं, मूर्ति का भोग लगा हुआ खा सकते हैं आप, लेकिन ज्योतिर्लिंग का जो ज्योतिर्लिंग नहीं मानी, ज्योतिर्लिंग तो विशिष्ट ही होते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग है, कोई भी ज्योतिर्लिंग का आप प्रसाद नहीं पा सकते। तो आपको मालूम है कैसे प्रकट हुए हैं ये ज्योतिर्लिंग? ज्योतिर्लिंग की प्रकट की कथा ऐसी है, श्रीमद् भागवत के जो पहली ही जो संहिता है विद्या चतुर्विंशति मानी 24,000 श्लोकों से समन्वित, 7 संहिताओं से सम्मिलित शिव महापुराण वरीवर्तित ब्रह्मतुल्यम, ब्रह्म के तुल्य है। और कोई भी अनुष्ठान साधन जप तप जो भी हैं उन सबसे ज्यादा सर्वोपरि गति प्रदान, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, गति प्रदान करने में सक्षम है। ऐसे शिव महापुराण में कहते हैं कि जब भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। आप लोगों को तो मालूम है कि भगवान नारायण की नाभि से कमल निकला और उस कमल से ब्रह्मा जी निकले, पर उनकी दाढ़ी थी, तो दाढ़ी से लगता है कि वही दाढ़ी वाला बूढ़ा होगा। और भगवान नारायण तो अच्युतम केशवम नाथ नारायणम, तो अद्भुत उनका दिव्य स्वरूप। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कैसे तुम प्रमत्त की तरह लेटे हुए हो और तुमसे सम्मान नहीं किया जा सकता? तो भगवान नारायण जी मुस्कुराए, कहा तुम मेरे बेटे हो, आराम से बैठो। तो उन्होंने कहा तुम बड़े हो, उन्होंने कहा हम बड़े हैं। उसमें आपस में भयानक युद्ध हुआ। संक्षिप्त में बात बता रहे हैं आपको। उस युद्ध में इतनी प्रलयकारी भयंकर युद्ध हुआ है कि जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश होने वाला था। इसलिए ऋषि मुनि लोग दौड़ करके कैलाश गए हैं। कैलाश में भगवान वासुदेव, भगवान शंकर जी से मिले। ये जो ज्योतिर्लिंग है इसके सिर से अभिमान हुआ था, उससे गिर रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा आप मेरी मदद कर सकते हैं? बोले क्या मदद चाहिए? तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, मेरे साथ नीचे चलो, हमारा और अच्युत के बीच मानी भगवान नारायण के बीच में संवाद चल रहा है, जो इसका थाया पालेगा वो प्रथम पूर्ण हो जाएगा, तो आप मेरी तरफ से साक्षी दे देंगे। तो केतकी ने कहा चलो कर देंगे। बोले इससे फायदा ये होगा हम तुम्हें विशिष्ट सम्मान पूजन में दिलवाएंगे। केतकी ऊपर से नीचे आए और भगवान नारायण नीचे कोई थाय पा नहीं सके ज्योतिर्लिंग की, वो लौट करके ऊपर आ गए। ब्रह्मा जी भी बीच से ही लौट करके आ गए। केतकी ने कहा कि मैं इनका प्रमाण हूँ, साक्षी हूँ कि एष दृष्टा स्वयं, उन्होंने स्वयं ही ज्योतिर्लिंग का पार पा लिया है, इसका मैं साक्षी हूँ। और उसके बाद में तो विष्णु जी बड़े सहज सरल थे, उन्होंने स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा जी से कहा आप श्वेतासन पर बैठो, आप प्रथम पूज्य हो गए क्योंकि आपने ऊपर का पता लगा लिया, हम तो नीचे का पता नहीं लगा पाए। फिर उनकी तैयारी कर ही रहे थे। उसी समय साक्षात आशुतोष औढ़दानी बाबा विश्वनाथ जी वहां पर प्रकट हुए, उद्भूत हुए। और भगवान नारायण के कहने से भगवान शंकर जी ने ब्रह्मा जी को 4 सिक्का करके छोड़ दिया। उसके बाद में शंकर जी का विधिवत पूजन भगवान नारायण ने और ब्रह्मा जी ने मिलकर के किया है। और उस समय पर भगवान शंकर जी ने प्रसन्न होकर के उनसे ये कहा है कि जिस दिन आज ये ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, इस रात्रि को विशेष रूप से शिवरात्रि के रूप से इसको स्थापित माना जाएगा। और हम लोग शिवरात्रि के करीब ही मना रहे हैं इस महामंगलमय महोत्सव को। तो जिस ज्योतिर्लिंग की वहीं पर आप स्थापना करें शंकर जी की, नित्य अर्चन, जहाँ पर प्रतिदिन उनका पूजन संपादित हो। तो परम पावन पारद शिवलिंग के इस महान अभिषेक में मुझे भी उपस्थित होकर के उनके दर्शन और अभिषेक में यथेचित भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं करते हैं। हमारे आचार्य श्री श्रीकांत शास्त्री जी
ये प्रारंभ से ही होनहार बलवान के दिखत ठीकने पात, क्योंकि हमारे अभिन्न सखा भी रहे हैं, क्लास फेलो भी रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि श्री श्रीकांत जी ने मुझे बुलाया है या मैं खुद आया। ये तो आया नहीं हूँ, बुलाया गया है। बाबा विश्वनाथ जी ने इस अवसर के लिए खुद ही बुलाया। आप तो कह रहे थे कि चलते हुए जाएं, दर्शन करते हुए। उनका नहीं, मैं आपके 7 तारीख में ही आऊँगा, आपके समय पर आऊँगा। और वो सचमुच में ये समय मेरा बनाया हुआ नहीं।